प्रिय छात्रों, आज हम रीतिकालीन काव्य संकलन पुस्तक में रीतिकाल के एक महत्वपूर्ण कवि घनानंद के कवित्व पर चर्चा और व्याख्या करने के लिए उपस्थित है। आइए एक कवित्व देखते हैं। अंतर उदेग दाह आँखिन प्रवाह आंसू, देखी अटपटी चाह भीजनी दहनी है। सोयबो न जागिबो हो, हंसिबो न रोएबो हो, खोए खोए आप ही में चेतक लहनी है। जान प्यारे प्राणनी बसत पे आनंद घन, विरह विषम दशा मूक लौ कहानी है। जीवन मरण जीव मीच बिना बन्यो आए, हाय कौन विधि रची नेही की रहनी है। अंतर उदेग दाह, इस अवतरण में जो घनानंद जी द्वारा घनानंद कवित्व से लिया गया रचित है, इसमें विरह की विचित्र दशा का चित्रण हुआ है। जो विरह में डूबी हुई नायिका है, वे कहती है कि विरह की दशा बड़ी विचित्र है। अंतर उदेग दाह, इस दशा में क्या होता है? हृदय में उद्वेग की दाहकता की जलन होती है और आँखी न प्रवाह आंसू, आँखों से निरंतर आंसुओं की झड़ी लगी रहती है। आंसू बहते रहते हैं। देखी अटपटी चाह भीजनी रहनी है। ये प्रेम में जलने और भीगने की जो विचित्र स्थिति का साक्षात्कार है, बड़ा अटपटा है। यह जलना भी है और भीगना भी, दोनों का अनुभव भी एक साथ किया जा रहा है। विरही प्रेमाग्नि में जलता भी है और आंसुओं के निरंतर झरते जाने से वह भीगता भी रहता है। और ऐसी दशा में सोईबो न जागिबो, न ठीक तरह से सोया जा सकता है, न जागा ही जा सकता है, न ठीक तरह से हंसा जा सकता है, न रोया ही जा सकता है, न हंसते बनता है, न रोते बनता है। इस स्थिति में प्रेम करने वाला खोए खोए आप ही में चेतक लहनी है। लहनी का चेतक यानी जादू, चेतक लहनी प्राप्त करना। प्रेम करने वाला अपने आप में ही खोकर अपने में ही लीन हो जाता है। जान प्यारे प्राणनी बसत पे आनंद घन, विरह विषम दशा मूक लो कहानी है। विरह विषम दशा मूक लो कहानी है। प्रेम में प्रेमी को जादू का सा अनुभव होता है। वह दृष्टि भ्रम में पड़कर नकली और असली का अंतर भी नहीं कर पाता है। घनानंद के अनुसार जो यह विरह विदग्धा नायिका है, जिसका प्रियतम उससे दूर है, वो कहती है कि विरह विषम दशा मूक लो कहानी है। जीवन मरण जीव मीच बिन बनियो आए, हाय कौन विधि रची नेह की रहनी है। यह नायिका कहती है कि आनंद के बादल रूपी प्रियतम मेरे प्राणों में ही निवास करते हैं, परंतु मैं गूंगे के समान अपने विरह की विषम दशा या व्यथा को प्रकट नहीं कर सकती। अर्थात मैं सीधे सीधे स्पष्ट शब्दों में अपनी बात नहीं कह पाती, केवल सांकेतिकता के साथ, हाव भाव के साथ, इशारों के जरिए ही बताने का प्रयास करती हूँ। इसी कारण इस जो विरह की स्थिति है, अवस्था है, इसका जितना अनुभव मैंने किया है, उसको कह पाने में, बता पाने में मैं असमर्थ हूँ। परमात्मा ने मेरे हृदय में जो प्रेम है उसको ऐसा विचित्र बनाया है कि इसमें विरही बिना प्राणों के जीता है और बिना मृत्यु के मरता है। अर्थात मेरा जीव न तो मर पाता है, न सही तरह से वो जीवित रह पाता है। इस प्रकार विरह व्यथा से ग्रस्त प्रेमी का जीवन अनेक अंतर विरोधों से ग्रस्त रहता है।
कई संतों ने भी इस तरह की बात, जैसे कबीर ने अकथ कहानी प्रेम की मुख सो कहीं न जाए, गूंगे के राज सुपन जो सुमिर सुमिर पछताए। और तमाम सूफी संतों में और संत काव्य में भी इस तरह के विरह व्यथा की तीव्र व्यंजना के तमाम उद्गार मिलते हैं। और इसमें तमाम विरोधी यथासंख्य पुनरुक्त प्रकाश अनुप्रास इत्यादि अलंकारों का इस कवित्व में उपयोग हुआ है। अगला कवित्व देखते हैं। दिननी के फेर सो भयो है हेर फेर ऐसो, जाको हेरी फेरी करे हेरी बोई हेरी बो। गरल गुमान की गरावनी दशा को प्राण, करी करी द्योस रैनी प्राण घट घोटी बो। हेत खेत धूरी चूरी चूरी सांस पाँव राखी, विष समुदेग बान आगे उर ओटी वो। जान प्यारे जो न मन आने तो आनंद घन, भूली तू न सुमीरी परेखें चख चोटी बो। तीन्हें यूं सिरात छाती तो ही वह लागत पताती, तेरे बाटे आए है अंगारणी पे लोटी वो। दिननी के फेर सो भयो है हेर फेर ऐसो। महर्षि महाकवि घनानंद के इस अवतरण में भी नायिका की विरह व्यथा का चित्रण है। कोई जो विरहणी नायिका है वो कहती है कि दिननी के फेर सो, संयोग के जब दिन थे और आज जब वियोग के दिन है, तो दोनों में की अवस्था में बहुत परिवर्तन हो गया है। भयो है हेर फेर ऐसो, मेरा जो जीवन कैसे बदला है कि उस संयोग के दिन की स्मृति को ढूंढने के लिए स्वयं खोज को भी खोजना पड़ता है। हेर बोई हेरी बो, हेरी बोई हीर बो कर। विश्व के गरल गुमान की गरावनी दशा को पान, विश्व के अभिमान को भी गला देने वाली विरह की दशा का पान कर करके चुपचाप सहते रह रहे कर रात दिन प्राणों को शरीर में घोंट दिया जा रहा है, जिससे दम घुटता जा रहा है। इस विरह व्यथारूपी विषपान से छुटकारा नहीं मिलता। इतने पर भी प्रेम के रणक्षेत्र की धूलि में अपने सांसों को चूर्ण कर करके मिलाया जा रहा है, फिर भी पीछे हटने का नाम नहीं, अपितु डटकर आकुलता के साथ विषैले बाणों को छाती पर वीरतापूर्वक सहना है। यदि इस प्रकार महाविष पीने पर और विष बाणों को सहने पर विष समुदेग बान आगे उर ओटिबो, अगर छाती पर वीरतापूर्वक सहना है और विष पीना है और इस बाणों को सहना है, इसके बावजूद भी प्रिय सुजान के आनंद के मेघ तुम्हें अपने में नहीं लेते, तुम्हारी ओर उन्मुख नहीं होते, तुम्हारा स्मरण नहीं करते, तुम्हें चाहते नहीं, तुम उनके कटाक्ष पात से होने वाले आघात की व्यथा का पछतावा ध्यान में लाना भूल जाओ। इससे तो केवल तीन ही हो, सिराती छाती तो ही वह लागत ताती, क्योंकि इससे तो केवल पछतावा ही हाथ लगेगा। क्योंकि इस प्रकार दूसरों को आहत करने से उनकी तो छाती ठंडी होती है और तुम्हें उस आघात से संताप पहुंचता है। तुम्हारी भी छाती ठंडी हो ऐसा तुम्हारा भाग्य नहीं है। तुम्हारे भाग्य में तो अंगारों पर लौटना ही लिखा है। तेरे बांटे आयो है अंगारानी पे लोटी वो। तुम्हारी छाती ठंडी हो ऐसा भाग्य में नहीं है। तुम्हें सुख उन्हें सुख भोगना है और तुम्हें दुख भोगना है। आप देखिए विरहिणी नायिका का इस कवित्व में कितना मार्मिक उसकी व्यथा का चित्रण हुआ है। सुख और दुख भाग्य में लिखे हुए हैं और कवि कहता है कि सभी को भोगना पड़ता है। यह एक लोक की वदंती है, उसमें कवि के द्वारा एक आस्था प्रकट करी है। पुनरुक्ति रूपक अनुप्रास इत्यादि तमाम इसमें अलंकारों का प्रयोग है। एक महत्वपूर्ण कवित्व जो आपने पढ़ा, दिननी के फेर सो भयो है हेर फेर ऐसो,
जाको हेरी फेरी हेरी बोई हिरबो करे। गरल गुमान की गरावनी दशा को पान, करी करी द्योस रैनी प्राण घट घोटी बो। हेत खेत धूरी चूरी चूरी सांस पाँव राखी, विष समुदेग बान आगे उर ओटी बो। जान प्यारे जो न मन आने तो आनंद घन, भोली तू न सुमेरी परेखें चख जोटी बो। तीन्हें ओ सी रात छाती तो ही वे लागत ताती, तेरे बाटे आयो है अंगानन पे लोट बो। धन्यवाद।